हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना गाड़ी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, डीवी से पीएसटीसी डेट घोषित, ठीक है। और ये मशीनों के लिए जो अभी रिजल्ट की अपडेट हुई है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और इसका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो आपने नोटिस अभी देख ही लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल से ये जो नोटिस वायरल हो रही है क्या है, जो अभी आपका फिजिकल करना है, ठीक, उसके लिए मशीनें क्या है तैयार की जा रही है। ओके, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रोन्नत पूर्व परीक्षा 2023 चयन प्रक्रिया अंतर्गत निकट भविष्य डीवी एंड पीएचडी परीक्षा आयोजन कराना प्रस्तावित है। तो फिजिकल के पहले आपका जो है डीवी और पीएचडी की योजना की जा रही है, जिसके लिए शारीरिक मानक परीक्षण, पर्याप्त संख्या हार्ड और ये मशीनों को उपलब्ध की आवश्यकता है। तो ये नोटिस आपको वायरल हो रही है, ये आपका जो है 4 से 5 नवंबर के बीच में ये चीज़ डीवी के लिए करा लिया जाएगा। तो दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो अभी हम बाद में सेफ स्कोर की बात करते हैं, पहले आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। देखिए, दौड़ में कितनी किलोमीटर आपका दौड़ना है। फिजिकल के लिए जो टेस्ट है पुरुष मेल का है 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है, और फीमेल का जो है महिला, ठीक है, 14 मिनट में आपको दौड़ना है 2.4 किलोमीटर, ये आपको रनिंग करना है। आगे हम बात करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए, हाइट जो होनी चाहिए, ये मेल की हाइट जो है, लंबाई कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे अगर कम हो तब भी आपको क्या है निकाल दिया जाएगा। वही महिला की जो न्यूनतम हाइट बताई गई है 153 सेंटीमीटर रखी गई है, और पुरुष अभ्यर्थियों का जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और फुलवा कर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इतना है तो आप रनिंग का तैयारी करिएगा। और जो अभी आपका डीवी लगेगा उस पर हम बात करेंगे कौन कौन सा डीवी, ये आपका 4 और 5 नवंबर को डीवी के लिए बुला सकते हैं, जैसा अभी आपने नोटिस में दिखाया। तो यहाँ पे वजन कितना चाहिए, तो उत्तर पुलिस कांस्टेबल बनाने के ओबीसी और सामान्य एससी वर्ग महिलाओं का जो वजन ऊंचाई है ये चाहिए 152, ठीक है, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही अनुसूचित जनजाति जो आपका एसटी है, महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए आपकी 147 सेंटीमीटर तय की गई है। और लंबाई के साथ साथ अलावा जो आपका गर्ल्स का वेट लिया जाता है, तो कम से कम आप 40 किलोग्राम की होनी चाहिए। अगर आप 39 है तो 1 किलो आप अपना वजन बढ़ा लीजिए, क्योंकि कम से कम बोला गया है 40। जो नोटिस में दिया है आप उतना ही करिएगा, लेकिन अगर कुछ भी इसमें कम हुआ तब भी आपको क्या है बाहर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है अभी ये दस्तावेज और पीएचडी के लिए जो बुलाने के लिए बोला और मशीनें क्या है तैयार की है। तो क्या है, रनिंग के पहले आपका डीवी चेक हो सकती है, ठीक, जैसे कि अभी आपने नोटिस में देखा। तो डीवी में क्या क्या, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे दस्तावेज, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पाते हो डीवी क्या होता है, तो उसी के कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो आपके दस्तावेज है। जैसे फॉर्म जो होना चाहिए, जो जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप निकलवा लीजिए। साथ में एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, ठीक, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। नहीं है तो आप निकलवा लीजिएगा। आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो ईमेल आईडी डाला होगा उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, तो यहाँ से आप निकलवा सकते हो। साथ में आधार कार्ड होना चाहिए। मार्कशीट आपकी 10th क्लास की होनी चाहिए, साथ में 12th क्लास की होनी चाहिए। जो भी आपने किया है एनीथिंग, वो सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा मतदाता पहचान पत्र, जो आपका पहचान पत्र है वो भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब आपका करेंटली जाति और निवास, ठीक है, निवास और चरित्र, ये सब आपका करेंटली होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें टाइम लगता है, तो आप अभी से बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। और ये आप
ठीक है। और पैन कार्ड भी होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो 20 कर लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो आपकी है 20 कर लीजिएगा। और निवास आपका होना ही चाहिए। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो अभी ये आपने नोटिस देखा होगा, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। तो ये पहले डीवी आपकी चेक हो सकती है, फिजिकल आपका जो है बाद में होगा। तो डीवी के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना है तो, अगर नहीं है तो कुछ भी, आप अभी भी टाइम है, तो अभी भी आप इसको बनवा सकते हो। अगला देखते हैं कि आखिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि यूपी पुलिस का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। जैसे कि आपका 300 का पेपर था और 150 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स था। और ये आपकी जो भर्ती थी 60,000 प्लस भर्तियाँ थी। जो फॉर्म फिल किए गए थे 48,000 प्लस फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है। मेल एंड पुरुष का अलग अलग है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करते, देखिए ये वीडियो पे हमने कल की वीडियो में मैंने बात किया था कि इसमें कितना है। अगर आपका मेल है ये, ठीक है, ये फीमेल है, तो अगर आपका सेफ स्कोर 200 प्लस मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत हो, तो डीवी आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह से ओबीसी आपका जो है 188 मार्क्स प्लस में है, तब भी आप क्या है, डीवी तैयार कर लीजिए। इतना मार्क्स आ रहा है तो आप बेनिश्चित से डीवी तैयार कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 170 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी जो है कट ऑफ नहीं जाएगी, जैसा कि 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा ये डीवी और रनिंग के लिए, तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। साथ में एससी का जो कट ऑफ है, देखिए एससी का कट ऑफ जो है, सॉरी ईडब्ल्यूएस का, ये दोनों कभी कभी सेम हो जाते हैं, ठीक है। ये आप एक सेकेंड देखिए, अभी फिर आप लोग कह लोगे क्योंकि ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस कभी कभी ये सेम कट ऑफ हो जाती है, तो आप दोनों सेम ही मानिएगा, ठीक है। एससी का 170 प्लस होना चाहिए और एसटी का जो कम जाता है ये आपको पता ही है, तो एसटी का 160 प्लस कट ऑफ होनी चाहिए। अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल डीवी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, अपना दस्तावेज पेज। और फीमेल का जो आपको पता है कि फीमेल का देखिए कम कट ऑफ जाएगा, इतना हाई कट ऑफ आपका नहीं जाएगा कि मेल के उतना जाए, ठीक है। फीमेल को एक्चुअली 20% सीटें क्या है, रिजर्व है, तो फीमेल का कट ऑफ वैसे भी कम ही जाएगा। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में फीमेल का जो होना चाहिए 185 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 185 प्लस में हो तो सेफ हो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 175 प्लस मार्क्स है, दोनों का सेम हो जाता है, कभी एक कम भी कर सकते हो। अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो फुल आप तैयार कर लीजिए, डीवी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। साथ में एससी और एसटी का, देखिए इसमें गर्ल्स में एससी और एसटी का कमी जाता है, तो अगर एससी में हो तो अगर आपका 60 भी प्लस मार्क्स है तब भी आप डीवी, और एसटी 150 प्लस मार्क्स है तो आप बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और जैसा कि पता है 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपका हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और पहले आपका डीवी ही तैयार की जाएगी, मतलब अभी आपने जो नोटिस में देखा, ठीक है। इतना मार्क्स है तो आप बिल्कुल चांसेस आपके हैं। और नॉमिनेशन में किसको क्या फ़ायदा है, जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर कैसे आए थे, एक्यूरेसी आपकी जैसी है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें है, अटेम्प्ट्स क्वेश्चन कितने किए हैं। तो नॉमिनेशन में आपको जो है, जैसे कोई शिफ्ट इजी होती, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 5 से 6 नंबर को अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा आपको रिजल्ट में। तो इसका रिजल्ट भी आपका अभी जो आने वाला था, तो रिजल्ट भी आपका जल्दी ही आ जाएगा। और इसका डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा, शायद आपका 5 से 4 नवंबर के बीच में कुछ डेट आपको देखने को मिल जाए, और रिजल्ट इसका भी आपको इसी डेट पे देखने को मिल जाएगा, ओके। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, तो ये छोटी सी अपडेट थी। होप अपडेट आपको पसंद आई होगी। जो भी ऑफिशियल ट्वीट होता है हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देते हैं, तो प्लीज़ चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।